हाय बच्चा लोग, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्दी से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हम लोग जल्दी से 50-60 क्वेश्चन से कर लेंगे। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस है जिनके अलावा और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इस चैप्टर में। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन विद इन MCQs। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन इस 15 मिनट जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास 15 ही मिनट है। ठीक है, सो आप सबका अगेन मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस चैनल पे। ठीक है, सो बच्चे लोग जो कोई भी इस लेक्चर्स को देख रहा है लगातार देखते रहना ताकि आपका चैप्टर जल्दी जल्दी फिनिश होता चला जाए। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स को लेकर कौन सी बात इसमें से ट्रू नहीं है। ठीक है, हमको ये जो की पॉइंट्स होते हैं देखना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन पहला पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है एंटीबायोटिक को लेकर, कह रहा है फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ठीक है भैया, ये ऑप्शन तो सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। हमको नॉट ट्रू देखना है, गलत देखना है। ठीक है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय द एस वैक्समैन इन 1942। ये भी स्टेटमेंट सही है एंटीबायोटिक्स को लेकर। तीसरा कह रहा है सम पर्सन्स कैन बी एलर्जिक टू बी अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। कभी कभी होता है कुछ लोगों में एंटीबायोटिक को लेकर एलर्जी हो जाती है, तो ये भी सही है कि कंडीशन ये भी हो सकती है इसके लिए। अगला ऑप्शन दिया हुआ है चौथा वाला ऑप्शन, क्या कह रहा है ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, किसी पर भी नॉर्मली एंटीबायोटिक काम कर जाती है। ठीक है, तो नॉट ट्रू कौन सा है? नॉट ट्रू ऑप्शन फोर्थ वाला। तो करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? करेक्ट जवाब आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। ओके, सो आइए आपको ये बात समझ में आएगा। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है विच वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड इन द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में जो सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस काहे के लिए इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है लैक्टिक एसिड के लिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम लोग पेनिसिलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया एस्परजिलस निगर। ठीक है, तो एस्परजिलस निगर जो होता है वो इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड के लिए, तो ऑप्शन थर्ड वाला जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी राइजोपस निग्रिकन्स जो होता है ये इन्फेक्शन कॉज करता है प्लांट लैंड में, तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सही जवाब आपका थर्ड वाला हो गया। ठीक है, नहीं पहला सही, नहीं दूसरा, नहीं चौथा, सही कौन सा है? तीसरा। ओके, आ जाते अपने अगले क्वेश्चन पे भाग के। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे फॉर्मेशन ऑफ द विनेगर फ्रॉम द अल्कोहल इज कॉज्ड बाय। ठीक है भैया, जो अल्कोहल है, अल्कोहल भैया देखा होगा CH3CH2OH, जल्दी यही अल्कोहल जल्दी लेते हैं। ठीक है, इससे बना रहे हैं क्या? विनेगर। भैया विनेगर में नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली आपको मालूम होगा कि विनेगर में क्या होता है? विनेगर में नॉर्मली होता है एसिड। एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, यही तो होता है एसिटिक एसिड, नॉर्मली यही होता है। तो एसिटिक एसिड के लिए कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते थे? एसिटोबैक्टर एसिटाई। अब ढूंढ लो यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बैसिलस सबटिलिस है, दिन दहाड़े गलत हो गया। क्लोस्ट्रीडियम है, बिल्कुल नहीं। एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला। अगला दिया चौथा एजेटोबैक्टर, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पहले बोल दिया हमको बनाना क्या था? एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड किससे बनाते थे? एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो तीसरे वाले का तीसरा जवाब सही हो गया। आ जाते हैं चौथा वाला। बायोगैस में कह रहे हैं मेनली क्या होता है, मतलब बायोगैस में कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है? मेनली तो उसमें मेथेन होती है, मेथेन सब बोले तो CH4, मेनली तो उसमें मेथेन होती है। उसके अलावा और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, बायोगैस की अगर बात करेंगे तो बायोगैस में CO2 भी होती है, हाइड्रोजन भी हो जाती है, और CH4 भी होती है, और कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो जाती है, H2S भी हो जाती है। ये भी, अब ये देख लो ये गैसेस चारों ऑप्शन में कहां पर हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती ही नहीं है। अगला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड हाइड्रोजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड हाइड्रोजन दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम लोग आगे के भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। देखो तीसरे वाले में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन दिया है। देखो भैया एथेन, एथेन क्या होती है? एथेन होती है यही CH3, तो दिस इज नॉट बायोगैस। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब कौन सा हो गया? सही जवाब आपका सेकंड वाला हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आ जाते अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन पे दे रखा है कि जो ये बियर होती है, बियर से कुछ लोगों को अंदर ही अंदर नशा सा आ रहा होगा। ठीक है, देख लो भाई, तो बियर जो होती है काहे से ऑब्टेन होती है? ठीक है, याद रखेंगे, बी से बियर, बी से बार्ले, तो बार्ले से ऑब्टेन होती है, नहीं शीरा, मतलब मोलासेस जो होता है। मोलासेस समझते हो? मोलासेस मतलब जो गन्ना अन्ना जब छीला जाता है, मतलब जब उसको निचोड़ा जाता है तो उससे जूस वूस निकलता है, उसमें कचड़ा ही पड़ा तो उसको बोलते हैं मोलासेस। खास करके उसको शीरा बोल दो, शीरा। ठीक है, चाशनी वही मोलासेस, चाशनी वही सब होता है। ठीक है, तो मोलासेस से भी नहीं बनता, ग्रेप से भी नहीं बनता, राई से भी नहीं बनता, बनता किससे है? बनता है सिर्फ सिर्फ बार्ले से। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा फिफ्थ वाले का वो सही जवाब हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द स्विस चीज। बताए थे चीज के बारे में, देखो 3 S लग गए, तो ये स्विस होता है। ठीक है, ये सिर्फ यही होता है। ठीक है, स्विस बहुत दूर पहुंच गया। ठीक है, इतना दूर नहीं जाना है।
तो चीज आपने दो ही थी, एक रॉकफोर्ड चीज पढ़ी थी और एक आपने स्विस चीज पढ़ी थी। स्विस चीज के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमनी लिया था और रॉकफोर्ड चीज के लिए क्या लिया था, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई लिया था। तो यह स्विस चीज है, क्या लोगे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम। तो पहला ऑप्शन दिन दहाड़े सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी पे आपको ध्यान देना क्योंकि पहला आपका सही हो गया, ठीक है। देखो पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस और जियोट्राइकम दिया है, ये इसके सही जवाब थे ही नहीं। आपको बात पता थी, मैंने कहा था रटे रटाए सवाल इससे आते हैं, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहे रेट लिमिटिंग मटेरियल जो होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, वो क्या होता है। देखो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए मेनली काऊ डंग चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, काऊ डंग चाहिए होता है, मतलब गाय का गोबर चाहिए होता है। और गाय के गोबर में मेनली क्या होता है, गाय के गोबर में मेनली होता है सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। तो जितना ज्यादा सेल्यूलोज होगा बायोगैस भी क्या होगी, बायोगैस भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये बताओ ज्यादा बायोगैस बनाने के लिए ज्यादा सेल्यूलोज चाहिए था। अगर बायोगैस कम है इसका मतलब सेल्यूलोज कम है, तो लिमिटिंग मटेरियल कौन हो जाएगा, लिमिटिंग मटेरियल हो जाएगा क्या, सेल्यूलोज। तो ना ही मेथेन होता है, ना ही स्टार्च होता है, ना ही एसिटिक एसिड होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही जवाब कौन सा हो गया, सही जवाब आपका हो गया सेल्यूलोज, ठीक है। तो 7th वाले का सेकंड आप देख लो, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई। देखो लिमिटिंग एजेंट पूछ लिया गया, सवाल क्या था, लिमिटिंग एजेंट पूछ के सवाल आपका दे दिया गया। अब आपकी चकरगिंदी इसी में घूम जाती है, ठीक है। इतना ध्यान नहीं देना, नॉर्मल सवाल पे ध्यान दो, सवाल क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लो भैया क्या है। कह रहे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द गोबर गैस ओवर द कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन। जो कन्वेंशनल हम लोग जो यूटिलाइज करते हैं उसको, ठीक है। तो गोबर गैस जो है उसके क्या एडवांटेज हैं। देखो गोबर गैस बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इस्तेमाल हो जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। गैस बनाने के बाद जो कि स्लरी बचता है, कीचड़ जो बचती है, उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि अगर हमने गोबर को इस्तेमाल कर लिया गोबर गैस बनाने के लिए और साथ साथ में फर्टिलाइजर के लिए, तो ये बताओ कि जो पैथोजन के स्प्रेड होने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। अब जरा ऑप्शन देख लो, कह रहा है कि मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो बिल्कुल गोबर गैस मोर एफिशिएंट सोर्स है एनर्जी का, पहला ऑप्शन सही है। कह रहे यूज्ड एज द गुड फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। तीसरा कह रहे हैं रिड्यूस द चांस ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द पैथोजन, तो ये भी हो गया। और ऑप्शन 4 कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो सही जवाब दिन दहाड़े कौन सा हो गया, सही जवाब आपका ये 4th वाला हो गया, ठीक है। तो 4th वाला जो हो जाएगा, 4th वाला आपका एकदम करेक्ट जवाब यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा वो 4th वाला जवाब सही हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा मिल्क इज चेंज इनटू द कर्ड, मिल्क भैया कर्ड में बदल गया, तो कर्ड में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कर्ड में बदलने के जिम्मेदार कौन सा होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस मेगाथीरियम एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो एसिटिक एसिड का ज़ेंथोमोनास सिट्राई जो होता है तो सिट्रस कैंकर कॉज करता है। नींबू के प्लांट में सिट्रस कैंकर डिजीज जो कॉज करता है वो ज़ेंथोमोनास सिट्राई कॉज करता है। बाकी अगर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी किसका नाम है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी नाम है भाई ईस्ट का। किसका नाम है, ईस्ट का। और ईस्ट इसको कहते थे क्या, ब्रेड बनाने के लिए भी और साथ साथ में बीवरेजेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती थी। तो भैया और बीवरेजेस मतलब मेनली क्या होगा, उसमें एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, CH3 CH2OH, यही तो होती है एथेनॉल। अरे भाई एथेनॉल यही तो होती है, CH3 CH2OH। अब देख लो भैया एथेनॉल कहाँ दे रखा है, एथेनॉल देखो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। मेथेनॉल पॉइजनस होती है, इसको नहीं बनाना। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनेगा। एंटीबायोटिक कहाँ से बनती है, पेनिसिलियम से बनती है। तो ऑप्शन ए जो फर्स्ट वाला जो जाएगा, 10th का फर्स्ट जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल देख लो भैया हमारा, अगले सवाल पे ध्यान दें थोड़ा सा। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने सवाल जो आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। अगर जो मॉडर्न फार्मर मतलब किसान होते हैं, कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द पैडी अप टू द 50% बाय द यूज ऑफ, ठीक है। जो पैडी फील्ड मतलब जो गेहूं की खेती है उसमें 50% यील्ड जो है वो बढ़ गई। तो बढ़ जाने की वजह इनसे पूछिए कि बढ़ जाने की वजह क्या है, मतलब 50% जो वजह है पैडी फील्ड में मतलब इंक्रीज आया, इंक्रीमेंट हुआ, उसकी यील्ड में इंक्रीमेंट हुआ, उसका वजह क्या है। तो आपको मालूम होगा कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं जो कि पैडी फील्ड में रहते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया मैंने कहा था, ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में मैंने कहा था, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम माइकोराइजा जो होते हैं, राइजोबियम माइकोराइजा जो होते हैं ये सिम्बायोटिक होते हैं। क्या होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। बाकी साइनोबैक्टीरिया जो थे ये ऑटोट्रॉप थे। क्या थे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप थे। ये भैया फ्री लिविंग होते हैं, खेतों में ऐसे ही पाए जाते हैं। तो पैडी फील्ड की यील्ड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन था फार्मर यार्ड मैन्योर, तो मैन्योर तो अलग चीज़ है, उससे तो मैं कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया इसमें बहुत ही यूजफुल होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ के कोई मिलना देना नहीं है, ठीक है। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। कह रहे विच वन प्रोड्यूस द गैस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द गोबर इन गोबर गैस, ठीक है।
भैया गोबर को डिकम्पोज करके गोबर गैस कौन बना सकता है? गोबर गैस को मेनली हम लोग कहते थे क्या, मेथेन। क्या कहते थे? मेथेन। ये CH4 है, इसी को कहते हो क्या, दिन दहाड़े मेथेन ही तो कहा जाता है। अरे इंग्लिश में बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, सब एक ही चीज़ है। और मेथेन को बनाने के लिए मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया चाहिए थे, मैथेनोबैक्टीरियम। याद आया? कुछ नहीं आया? तो मैथेनोबैक्टीरियम की रिक्वायरमेंट होती थी। तो मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही को क्या कहोगे? मैथेनोबैक्टीरियम रूमिनेटम कहा जाता था। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ना ही फंगस बनाएगा, ना ही वायरस बनाएगा, ना ही एल्गी बनाएगी, बनाएगा कौन? मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया बनाएंगे। आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द एथेनॉल फ्रॉम द स्टार्च। अब आप ये कह रहे हो कि आपने 15 मिनट का समय लिया है, लेकिन देख लो 15 मिनट में ये हो जाता, बट मुझे एक्सप्लेनेशन भी करना है ताकि आपकी खोपड़ी में ये सेफ हो जाए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द एथेनॉल फ्रॉम द स्टार्च। स्टार्च से भैया मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल बनानी है। एथेनॉल फिर से आ जाए, CH3 CH2OH, यही तो है एथेनॉल। तो एथेनॉल बनाने के लिए क्या 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 चाहिए होती है? ईस्ट चाहिए होती है। तो ईस्ट को क्या कहते थे? सैक्रोमाइसिस। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड भैया फिर से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट जवाब है। तो इस पे बिना किसी शक के आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन आ जा रहे, पीछे चले गए थे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए होती है, एजाइटोबैक्टर लैक्टोबैसिलस की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत किसकी है? सैक्रोमाइसिस, जिसको हम लोग ईस्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का जरा पेयर देख लें, इसमें कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर है। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, इट इज द ग्रुप ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। बाकी नॉस्टॉक तो है, लेकिन लेग्यूम क्या होते हैं? लेग्यूम तो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वो क्या बायो फर्टिलाइजर है क्या? राइजोबियम क्या बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है? ग्रासेस क्या बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगी? सैल्मोनेला ई कोलाई क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही जवाब हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहे विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन द गोबर गैस। देखो गोबर गैस पे एकदम कर करके दिमाग में गोबर मत भर लेना, ठीक है। सवाल बार बार 10 तरीके से बना है, तो इसलिए 10 तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहे विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन द गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया यूटिलाइज होता है, कौन सा भैया इस्तेमाल करा जाएगा? तो भैया गोबर गैस को कहते हैं क्या? मेथेन। और मेथेन बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? मैथेनोबैक्टीरियम चाहिए होगा, मतलब मैथेनोजेंस चाहिए होंगे। तो ऑप्शन पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन मतलब क्या कहते हैं, अमोनियम बदल देते हैं, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया फिक्स करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका में कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। कह रहे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड इट बिकम्स द पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ द CO2 बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है। कह रहे जब आप मतलब ब्रेड जब बनती है तो ब्रेड देखो कि इसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं। भैया आपने देखा होगा कि जब ये ब्रेड बन के तेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पंजी हो जाती है। तो स्पंजी होने की वजह क्या है? ये पोरस जो हो गई है, ये पोरस होने की वजह क्या है? कि उसमें रिलीज हुई थी क्या? CO2। तो CO2 जब रिलीज होती है तो क्या करती है? उसको बढ़ा देती है। तो CO2 रिलीज किसने करी? CO2 रिलीज करी होगी किसने? इसमें ईस्ट ने। किसने करी होगी? ईस्ट ने। तो ऑप्शन जो सैक्रोमाइसिस ब्रेड एंड बीवरेजेस ईस्ट, जाम याद ही होगा। तो ईस्ट पहला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन का यहाँ पर कोई काम नहीं, ये ब्रेड बनाने का काम नहीं आते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। कह रहे द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय। देखो एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और एंटीबायोटिक का जो नाम दिया था वो सेल्मैन वैक्समैन ने दिया था। ये शायद पहला सवाल जो था, पहले सवाल में भी हम ये बात कर चुके थे। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये डेटाबेस अकाउंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहे रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज अलाउड द मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल इन द पेट्रोल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अल्कोहल परमिटेड फॉर द मिक्सिंग इन द पेट्रोल। पेट्रोल को पावर पेट्रोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पेट्रोल को क्या बनाते हैं? पावर पेट्रोल बनाते हैं। तो पावर पेट्रोल बनाने के लिए इस पेट्रोल में 5% अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता। तो 5% अल्कोहल मिक्स करा जाएगा तो क्या बन जाएगा? पावर पेट्रोल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? याद रखेंगे इस चीज को भी, भूल मत जाइएगा। द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द। एफर्ट किसने करा था भैया? IARI ने करा था, ठीक है। और साथ साथ में KVIC ने भी करा था। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन हमने सही कर लिया, ठीक है। खैर जब नॉर्मली आप सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हो, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हो, तो वहाँ पर भी इसका फिर से जिक्र होता है, ठीक है। तो याद रखेगा कि बायोगैस प्रोडक्शन जो डेवलप हुआ है इंडिया में वो किसकी वजह से हुआ है? तो IARI की वजह से हुआ और साथ में KVIC की वजह से हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्लीज़ भूलना मत, ये सब डेटाबेस अकाउंट हैं, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं, ओके। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। कह रहे बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ द
बायोगैस प्रोडक्शन बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ द वेस्ट बायोमास कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन जो होता है वो एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो वेस्ट बायोमास होता है उसमें मेनली क्या क्या होता है, तो बायोगैस प्रोडक्शन में आप मेनली आपको चीज़ें कुछ देखने को मिल जाएंगी। अब वो चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी, ज़रा इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा भाई, देख लीजिए। मेथेन उसमें होती है, मेथेन होती है, बिल्कुल मेथेन उसमें होती है। यहाँ पर ऑप्शन दो बार लिख गए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलो हो गया। तो ऑप्शन पहला क्या है हमारे पास, मेथेन करेंगे। जो मतलब उसमें मेनली क्या क्या होगा, ठीक है, मेथेन होगा, ठीक है। कह रहे ट्रेसेस ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन, ये भी होगा, और साथ साथ में CO2 भी होगा। क्या यहाँ पर तीनों चीज़ें होंगी, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर तीनों ही पाया जाएगा। तो भैया ऑप्शन 4 चला के लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 20 वाले का 4th वाला सही हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मेकिंग ऑफ द ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस इस्तेमाल होती है भैया, इसी को तो ईस्ट कहते हैं। आ जाओ। कह रहे कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। कौन सा क्या बढ़ जाता है, जब कभी भी दूध से दही बनता है तो वैल्यू किसकी बढ़ जाती है, विटामिन B12 बढ़ जाता है, ठीक है। तो भैया जो 22 होगा उसका थर्ड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। आ जाए 23rd पे। कह रहे द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज ड्यू टू द, ठीक है, जो फूल जाता है, मतलब जो डो होता है, देखा होगा कि आटा जो गूंदा वो पिज़्ज़ा वाला या इडली वाला वो फूल गया। तो फूल जाने की वजह क्या होती है, कि फूल जाने की वजह बस ये है कि उसमें ईस्ट जो मौजूद थी उसने CO2 रिलीज़ करी है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है मेनली, उसमें CO2 रिलीज़ हुई है। तो जब CO2 रिलीज़ हुई है तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो फूल जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ द CO2 ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बीवरेजेस विल नॉट प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। आपको बताया था कि जो वाइन और बियर होती है, वाइन और साथ साथ में जो बियर होती है, ये नॉर्मली जो होती है ये विदाउट डिस्टिल्ड होती है। क्या होती है, ये बनती है विदाउट डिस्टिलेशन से। क्या बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन। तो अगर बिना डिस्टिलेशन के बनी है तो देख लो, ऑप्शन यही तो पूछा गया है कि बिना डिस्टिलेशन के जो बने, विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। तो भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन वाइन बियर में से ढूंढ लीजिए कौन है, तो वाइन ऑप्शन 4th वाला जो हो जाएगा वो आपका सही। बाकी विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जो होती हैं, गिन, ये चार जो होती है काहे क्यों नहीं, ये डिस्टिलेशन के बाद बनती है, ठीक है। तो 24 का 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 25 पे। कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच ढूंढना है। देखो एस्परजिलस निगर जो होता है वो सिट्रिक एसिड बनाता है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ये क्लॉट बस्टर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसको इम्यूनो सप्रेसिव, वो तो साइक्लोस्पोरिन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन 3rd रखा है साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो क्लॉट बस्टर है, क्या बिल्कुल गलत है। बाकी स्टेटिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, मोनास्कास पर्पुरिया स्टेटिन बनाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाए 26 पे। कह रहे हैं बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। दिस टाइप ऑफ गैस, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि माइक्रोब उसमें कैसा है और साथ साथ में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उसमें कैसा है, ठीक है। क्या इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करेगी। तो 26 में देख लो कि माइक्रोब उसमें कैसा डाला है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उसमें कैसा है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि बायोगैस का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 4th जो हो जाएगा वो आपका सही। डाइजेस्टर के साइज पर डिपेंड नहीं करता कि डाइजेस्टर कितना बड़ा कितना छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस फर्क पड़ेगा बायोगैस के प्रोडक्शन पे कि माइक्रोब क्या है और ऑर्गेनिक मैटर कितना है, सबस्ट्रेट उसमें कितना है, ठीक है। ऑप्शन 4 तो लगे हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो भैया इसमें से बायो इंसेक्टिसाइड कौन है, बायो इंसेक्टिसाइड, क्या बैसिलस सबटिलिस को बोलोगे, बैसिलस thuringiensis को बोलोगे। भैया बीटी के बारे में कहीं आपने पढ़ रखा होगा, बीटी के बारे में पढ़ा था, बैसिलस thuringiensis के बारे में बता रखा था। तो बैसिलस thuringiensis ही क्या है, वही एक बायो इंसेक्टिसाइड है। तो 27 का जो हो जाएगा वो 2nd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ना ही एज़ोटोबैक्टर होगा ना ही एग्रोबैक्टीरियम होगा, तो उनका कोई हमें काम नहीं है। बायोपेस्टिसाइड में क्या होना चाहिए, बायोपेस्टिसाइड जो होने चाहिए वो बायो इंसेक्टिसाइड भी होने चाहिए और बायो हर्बिसाइड होने चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी उनके अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3rd जो हो जाएगा 28 का वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ढंग से पढ़ लीजिए। ऑप्शन 4th में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर भी दे रखा है। तो पेस्टिसाइड जो होते हैं बायो पेस्टिसाइड वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम नहीं करते हैं, तो ये जवाब तो गलत होने वाला है ना। 29 पे आ जाओ। 29 क्या कह रहा है, कह रहा बैसिलस thuringiensis जो होता है वो किसको कंट्रोल करने के लिए होता है, मॉथ भी कंट्रोल्स होते हैं, फ्लाइज भी होते हैं, मॉस्किटो, सबके सब आर्थ्रोपोड है, सबके सब कंट्रोल हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 वाला आपका सही जवाब हो गया। तो भैया 29 का आप देख लो 4th वाला सही है।
30 देख लो भैया, 30 वाला देख लो, कह रहे लेडी बर्ड इज यूजफुल टू गेट रीड ऑफ। लेडी बर्ड आपने देखी होगी कि वहाँ रेड रेड सी होती है, इस तरह से उसका डायग्राम बना होता है, ठीक है, ये देखना कभी रेड सा डायग्राम, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक से पैचेस होते हैं, यही तो लेडी बर्ड होती है। तो लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करने के लिए होती है? एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मॉस्किटोज तो ड्रैगन फ्लाई से कंट्रोल होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग is a wrong matching of the microbes and its industrial production while the remaining 3 are correct। इसमें से कौन सा गलत है? देखो रॉन्ग आपको मैच करना है, ठीक है। ये देखो सवाल में बस यही हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, तो रॉन्ग देखना है। तो एस्परजिलस निगर जो होता है वो सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है, ये करेक्ट मैच है। ईस्ट से स्टैटिन बनता है, तो मोनास्कस पर्पुरिया ईस्ट जो होती है वो भी सही इसकी हो जाती है, ठीक है। अगला देख लो, एजेटोबैक्टर एसिटाइज जो होता है एसिटिक एसिड बनाता है, बाकी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो होता है वो ब्यूटारिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड। वो तो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई का काम होता है लैक्टिक एसिड बनाना। यहाँ पे रखा है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। ये ऑप्शन ये गलत मैच है, ये इनकरेक्ट मैच है, यही रॉन्ग मैच है। ये क्या है? यही रॉन्ग मैच है भाई, ठीक है, यही रॉन्ग मैच है। और सही जवाब भी कौन सा हो जाएगा? सही जवाब भी आपका यही, तो कि रॉन्ग मैच आपसे वहाँ पे ढूंढने को कहा था। सवाल बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला सवाल जरा फिल इन द ब्लैंक्स जरा पढ़िएगा। कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग द 2 ब्लैंक्स ए एंड बी। ए और बी ब्लैंक दे रखा, जरा देखेंगे। कह रहे एक ड्रग है कोई ए, उसको यूज करा जाता है, ठीक है, कह लेंगे अ ड्रग इज यूज फॉर डैश पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डैश, द वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैश डैश, ठीक है। तो एड्स के पेशेंट के लिए क्या स्यूडोमोनास से आने वाली दवाई को इस्तेमाल करते हैं क्या? गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्ट पेशेंट के लिए क्या पेनिसिलियम को, मतलब पेनिसिलियम से निकलने वाली दवाई को इस्तेमाल करेंगे? देखो पेनिसिलियम से निकलती है एंटीबायोटिक, और हार्ट पेशेंट के लिए तो क्या इस्तेमाल करते थे? उसके लिए तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इस्तेमाल करते थे, तो ऑप्शन बी भी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलने वाला एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी स्वाइन फ्लू के लिए दे रखा है यहाँ पर क्या? मोनास्कस, दिख नहीं रहा था इसलिए देख लिया पीछे। स्वाइन फ्लू से दे रखा था मोनास्कस, तो ये भी वाला गलत हो जाएगा। तो सही जवाब आपका कौन सा हो गया? सही जवाब आपका थर्ड वाला हो गया, ओके। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से भैया यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। एक्सप्लेनेशन करके कर रहे हैं, नहीं तो खाली अगर हम टिक लगाते हो सही ऑप्शन लेके चलते तो ये 10 मिनट का भी नहीं था, ठीक है, 10 मिनट का भी नहीं था। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि 10 मिनट का भी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान धीरज रख के सवाल समझिए और सवाल के आंसर भी खुद ही कोशिश करिए। वीडियो को भले पॉज करके पहले हमसे पहले आप आंसर देख लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, बस 10 ही 15 सवाल बचे। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। कहेंगे जो बहुत मतलब मोस्ट अबंडेंट जो प्रोकैरियोट है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स और मिल्क से दही बनाने के लिए जो इस्तेमाल करता है मेनली ह्यूमन, वो मेनली कैसे होते हैं? तो वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्या? उनको हम खाना देते हैं, वो अपना एनर्जी खुद ही बनाते हैं। लेकिन वो देखो केमिकल्स बना रहे हैं, तो वो मतलब केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसलिए भैया ऑप्शन पहला वाला जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पेशेंट बाउट टू द हॉस्पिटल विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएट गिवन, ठीक है। तो एक बंदा जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उसका मतलब उसकी मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसमें ब्लॉकेज हुआ होगा, ठीक है। तो ब्लॉकेज को मेल्ट कराने के लिए, ब्लॉकेज मेनली जो होता है वो क्लॉट ही बन जाता है, ठीक है। तो उस ब्लॉकेज को मेल्ट कराने के लिए नॉर्मली आप क्या दोगे? नॉर्मली आपको देना पड़ेगी क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन जो होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वहाँ से निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्लॉट बस्टर। क्या बोलते हैं? क्लॉट बस्टर का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा 34 का। अगला सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट थोड़े बड़े बड़े हैं, आपको डर लग सकता है, लेकिन डरने की कोई नहीं बात जब आपने इत्मीनान से पढ़ रखे होंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात तो पूछा गया करेक्ट किसको लेकर? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को लेकर, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहे हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवासी इज यूजफुल इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। क्या सिट्रिक एसिड बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवासी का इस्तेमाल करा जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवासी तो अल्कोहल और ब्रेड को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, करेक्ट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो यूज करा जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करा जाता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए यार, एस्परजिलस निगर जो होता है वो यूज़ करा जाता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए। एसिटिक एसिड के लिए
एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है। एस्परजिलस निगर जो होता है वो तो सिट्रिक एसिड के लिए होता है, तो ऑप्शन थर्ड भी सही गलत हो जाएगा। बचा कौन? ऑप्शन फोर्थ, वही सही है। सीवेज ट्रीटमेंट में CO2, हाइड्रोजन और CH4 गैसेस जो होती हैं निकलती हैं, और मेनली कौन से बैक्टीरिया की वजह से? मेथनोबैक्टीरियम की वजह से होती हैं, तो ऑप्शन फोर्थ जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। करें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट आपको चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। करेक्ट और रॉन्ग जरा ध्यान देना पड़ेगा इस पे, सवाल आप झट से गलत करके चले आते हो इन्हीं सब चीज़ों पे। कह रहे एस्परजिलस निगर एक बैक्टीरिया है, कह रहे विच इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग द एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस निगर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया नहीं है। एस्परजिलस निगर जो है वो एक फंगस है, ठीक है, और उससे क्या होता है? उससे सिट्रिक एसिड बनाते हैं, ना कि एसिटिक एसिड बनाते हैं। ऑप्शन पहला दिन दहाड़े गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड है, कह रहे स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर, तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होने वाला केमिकल है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड ऑप्शन है मोनास्कास परपुरिया रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज होल इन द स्विस चीज। मोनास्कास परपुरियस जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं स्टैटिन बनाने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बनाने के लिए, ठीक है, ना कि स्विस चीज बनाने के लिए, तो गलत हो जाएगा। स्विस चीज के लिए तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी इस्तेमाल करते थे ना। करेक्ट, टॉडी इज मैन्युफैक्चर बाय द लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल गलत है। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई तो लैक्टिक एसिड मतलब सॉरी बनाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मतलब दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इत्मीनान से मैचिंग खेलनी इसके साथ, ठीक है। दो कॉलम दे रखे हैं, इधर कॉलम ए है, इधर वाला कॉलम बी है, जरा मिला लीजिएगा। इधर कॉलम ए है, इधर कॉलम बी है, ठीक है, मैच करना है। अगर सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस जो होती है कहाँ इस्तेमाल करी जाती है? एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करी जाती है। देखो पहले का थर्ड मैच कर दिया, अब जरा देखो पहले ए का थर्ड कहाँ मैच कर रहा है? ए का थर्ड देखो यहाँ ए का थर्ड मैच कर रहा है, तो दिन दहाड़े ये तो आपके ऑप्शन गलत होने वाले नहीं होने वाले। अगला दे रखा है मोनास्कास परपुरियस जो होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बनाता है। क्या बनाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट बनाता है। तो बी का देखो फोर्थ मैच हो रहा नहीं हो रहा, अब इनमें चेक करो बी का फोर्थ किसमें मैच हो रहा है? देखो बी का फोर्थ इसमें मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब है। देखो ये सवाल ऐसे करे जाते हैं, ये नहीं कि सबको बैठ के मैच कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, देखो दिया होगा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये देखो दे रखा है सी का 1, तो सी का 1 देखो इसी मैच कर रहा है। बाकी प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी जो था स्विस चीज के लिए इस्तेमाल करता है, देखो मैच हो गया नहीं हो गया, तो ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब। तो सवाल करने का तरीका भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। कह रहे स्टैटिन जो होता है कॉमर्शियली यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। देख लो भैया स्टैटिन जो होता है कहाँ से आता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है कहाँ से? मोनास्कास परपुरियस जो कि एक ईस्ट होती है, यहीं से आता है, ठीक है, इट इज अ ईस्ट, यहीं से आएगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी करेक्ट पूछ लेते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया फॉर्म माइकोराइजा विद द हेल्प विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस। साइनोबैक्टीरिया ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ये कह रहे हैं मेथनोबैक्टीरियम डाइजेस्ट द सेल्यूलोज इन द एनारोबिक कंडीशन, तो बिल्कुल सही है। एनारोबिक कंडीशन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा, क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना देता है, तो सब बन जाती हैं। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है, कह रहे एजोटोबैक्टर फिक्स द नाइट्रोजन सिम्बायोटिक। एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, गलत है। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ एसोसिएट होगा ना। राइजोबियम कैन फिक्स द नाइट्रोजन बोथ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिकली, ठीक है। फ्री लिविंग के फॉर्म में कभी भी राइजोबियम ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो गया? सही आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। आ जाइए 40 पे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहे हैं इनमें से कौन से फूड आइटम जो हैं वो फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो इडली है, डोसा है, टॉडी है, चीज़ है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर सभी बनेंगे फर्मेंटेशन से, चीज़ भी बनेगा, टॉडी भी बनेगी, डोसा भी बनेगा, इडली भी बनेगी, तो ऑप्शन चेक कर लो, तो ऑप्शन फोर्थ वाला जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ से कि ऑप्शन फोर्थ आपका सही जवाब हो गया। 41 पे आ जाइए, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस evidently prove that the microbes release the gases during the metabolism। इसमें से कौन सा जो मतलब आपको दे रखा है, कौन सा एविडेंट प्रूफ है माइक्रोब्स को लेकर कि वो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो होते हैं गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो आप लोग देखा होगा कि अगर गैस रिलीज करेगा तो डो का साइज जो होगा बढ़ जाएगा, ब्रेड जो होती है वो पोरस हो जाती है। देखा होगा कि जो पिज़्ज़ा खाते हो उसमें फूल जाता है, तो राइजिंग ऑफ डो फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो कर्ड बनने से तो कहीं पर गैस नहीं बनेगी, ठीक है, वो आपके पेट में बने दूध पीने से वो एक अलग बात है। अल्कोहल उससे भी गैस आपको नहीं मिलेगा, नन ऑफ द अबव ये भी हो सकता है। लेकिन जो 41 का सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि डो का साइज जो होता है वो क्या होता है, डो का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब जरा देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 42 देख लो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच हो रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल नाइट्रोजनेस
एंजाइम अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रोजनस चाहिए होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्रूट जूसेस के लिए पेक्टिनेजेस चाहिए होता है, बताते हैं फ्रूट जूस एकदम क्लियर क्यों होता है, क्योंकि पेक्टिनेजेस प्रोटीजेस इस्तेमाल होते हैं। टेक्सटाइल के लिए सेलुलोज या अमाइलेज, सेल्यूलेज होगा, ठीक है, सेल्यूलेज होगा, एस होगा, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है। बाकी डिटर्जेंट के लिए लाइपेजेस होता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया पहला वाला, और सही जवाब भी आपका कौन सा होगा, सही जवाब आपका यही वाला होगा, ठीक है, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया था। 43 पे आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड ऑफ द माइक्रोब्स एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, विच वाइल द रिमेनिंग 3, वाइल है WHIL ही होगा, ठीक है, वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, बाकी इसमें सब सही है। ईस्ट से स्टैटिन बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। एसिडोबैक्टर एसिडाई से एसिडिक एसिड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड बनता है, ना कि लैक्टिक एसिड, गलत हो जाएगा ये। एस्परजिलस निगर से सिट्रिक एसिड बनेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो रॉन्गली मैच कौन सा है, रॉन्गली मैच आपका थर्ड वाला है, तो सही जवाब भी कौन सा होगा आपका, सही जवाब भी आपका थर्ड वाला हो जाएगा। आ जाते हैं 44 पे, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई, इसमें से कौन सी है जो एंटीबायोटिक बनाती है। मोनास्कास परपुरियस तो क्या बनाती है, स्टैटिन बनाती है। म्यूकर फंगस है, प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेगी। पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नोटाटम बनाएगी, पेनिसिलिन यही तो बनाएगी। राइजोपस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 भी गलत, ऑप्शन 2 भी गलत, ऑप्शन 1 भी गलत, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भैया बताया था पेनिसिलियम के बारे में, पेनिसिलिन नोटाटम, पेनिसिलिन इसी से तो बनेगी, पेनिसिलियम नोटाटम से। अगला देखो 45 करेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर द पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट फ्रॉम। देखो भैया इफ्लुएंट कहाँ से देखो, डोमेस्टिक सीवेज से देखते हैं, ना ही पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से देखते हैं, ना ही शुगर इंडस्ट्रीज से देखते हैं, ना ही डेयरी इंडस्ट्री से देखते हैं। डोमेस्टिक नाली में जो जा रहा होगा उसी में देखेंगे ना बीओडी, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री चले जाएंगे बीओडी चेक करने, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है मेनली कैसा ट्रीटमेंट होता है, वो भैया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, बता चुके थे पहले हमने जब चैप्टर शुरू करा था, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। अगला देखो 47 का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को चेक करना, जरा ध्यान दे लें इस पे। कह रहे बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ द एरोबिक, गलत, एरोबिक नहीं होता, एनारोबिक से होता है, तो पहला ऑप्शन तो दिन दहाड़े ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का पहला वाला गलत। कह रहे मेथेनोबैक्टीरियम इज द एरोबिक, बिल्कुल गलत, एनारोबिक होता है। कह रहे बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस इज प्योर मेथेन, भैया प्योर मेथेन नहीं होता है, उसमें मेनली मेथेन होती है, बाकी मिक्सचर भी तो होता है, उसमें CO2 भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 पे आ जाइए, कह रहे एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट द सेटलमेंट टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ गुड सोर्स ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। एरोबिक बैक्टीरिया में मेनली क्या होता था, एरोबिक बैक्टीरिया में मेनली उसमें फ्लॉक्स होता था, नहीं होता था भैया, फ्लॉक्स में बताया था कि फंगस और बैक्टीरिया का आपस में मैश बन जाए, उसी को कहते थे क्या, फ्लॉक्स, तो वहाँ पर वो एरोबिक ही तो होते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते थे, इसलिए वहाँ पर BOD की रिक्वायरमेंट होती थी, ऑक्सीजन चाहिए होती थी, एरेशन टैंक में रखते थे, फिर उसको सेडिमेंटेशन में सेटलमेंट करते नहीं करते थे। 48 का ना, BOD ऑफ द वेस्ट मैटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, ठीक है। BOD को कैसे नापते थे, BOD को किस तरह से नापेंगे कि भैया उसमें टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसी हिसाब से, मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ही ज़्यादा BOD, इसका मतलब पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। क्या ऐसा हम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे कि BOD तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। जरा देखो, कह रहे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन क्या नहीं, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन, क्योंकि आप वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं नाप पाओगे, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितने ग्राम निकला, क्या निकालोगे बैठ के, क्या नहीं, तो ऑप्शन पहला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कह रहे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर तो ये भी है, इससे भी कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है उससे हम लोग BOD का पता लगाते थे, ठीक है, कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, जितनी ऑक्सीजन देनी पड़ रही है पर लीटर वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए फ्लॉक्स को जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वही तो BOD था, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन से हम लोग पहचान पाते हैं कि BOD कितना है, ठीक है। आ जाते हैं 49 पे, कह रहे थे प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मेनली जो ट्रीटमेंट होता था वो होता था कैसा ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट होता था, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जो स्टेबल पार्टिकल होते थे उन्हीं को अलग कर लेते थे। डिजोल्व पार्टिकल क्या निकल पाएंगे, टॉक्सिक पार्टिकल क्या निकलेंगे, हार्मफुल क्या निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ना ही डिजोल्व निकलेंगे, ना ही टॉक्सिक निकलेंगे, ना ही हार्मफुल निकलेगा कौन, जो स्टेबल होंगे, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, आसानी से छन के उनको निकाला जा सकता है। तो 49 का 3 वाला मैच आप कर लो, सॉरी 49 का 2nd वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला आ जाइए 50, कह रहा है मेथनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो रूमेन ऑफ कैटल पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी पाए जाते हैं,
तो बॉटम ऑफ द वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, यहाँ पर क्या होते हैं मेथनोबैक्टीरियम, यहाँ पर मेथनोबैक्टीरियम मिल सकते हैं, वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड में ये मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, एक्टिवेटेड स्लज में नहीं होता, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में तो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। फ्लॉक्स होता है, लेकिन मेथनोबैक्टीरियम जो है ये मेथनोजेनिक, तो वो तो एनारोबिक है। कैसा है? ये एनारोबिक है। तो एनारोबिक है तो एक्टिवेटेड स्लज में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक, तो ये यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन 4 वाला जो हो जाएगा वो आपका मतलब यहाँ नहीं पाया जाएगा, और सही जवाब भी आपका 4th वाला ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं पाया जाएगा और सही जवाब भी आपका 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चा लोग, आप सभी लोगों का थैंक्स इतने समय रुकने के लिए। हमने 15 मिनट में बोला है, और ये सवाल आप करोगे तो 15 मिनट से कम में ही हो जाएंगे। मैंने बस एक्सप्लेनेशन कर दिया है, एक्सप्लेनेशन करने की वजह से इतना टाइम एक्सटेंड हो गया है, नहीं तो ये 10 मिनट के भी सवाल नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे, और जिसको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चा लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक चैप्टर हम लोगों ने 2 दिन में ख़त्म कर लिया है, अब बारी है अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो जल्दी से मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। ओके।